आज हमारे जैसे आज जो हमारे शहीद उधम सिंह जी का जो जैसा आज बलिदान दिवस है, तो क्या जानते हो उनके बारे में आप? उधम सिंह जी ने इंग्लैंड जाके अंग्रेज़ों को गोली मारी थी। ये देखिए जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं इनमें भी उन क्रांतिकारियों के प्रति कितनी जागरूकता है। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल से रहा हूँ। चलिए, जिस तरीके से आज मैं पहुँचा हूँ जो हमारे प्राथमिक विद्यालय है ना, और जिस तरीके से जो हमारे देश के जो हमारे लिए जान दे गए, जो हमारे शहीद उधम सिंह जी का आज जिस तरीके से यहाँ बलिदान दिवस मनाया गया, तो थोड़ा सा आज मेरे साथ जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा और बच्चों में किस तरीके की जैसे यहाँ कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हर समय कुछ ना कुछ होती रहती है। सर, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस विद्यालय में आए। सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आज जो हमारा ये शहीद उधम सिंह जी का बलिदान दिवस मनाया गया, सर इस बारे में आप? जैसे कि आपको विदित होगा कि हम इस विद्यालय में लगातार जो शहीद दिवस हो या किसी भी प्रकार के दिवस हो, हम बच्चों को बताते रहते हैं और प्रयास करते हैं कि बच्चों को के साथ वो एक्टिविटी की जाए ताकि बच्चे उससे जागरूक हो सकें। और मात्र 40 साल की उम्र में उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी, तो ऐसे क्रांतिकारियों को हम नमन करना चाहेंगे जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। तो सर, जिस तरीके से मैंने बच्चों से भी पूछा, जिस तरीके से मैंने बच्चों के अंदर भी एक जो हमारे देश के शहीद हैं है ना, इनको लेकर भी काफ़ी एक्साइटमेंट है। मतलब ये एक्साइटमेंट मैंने इसी स्कूल में देखी, तो क्या कहना चाहोगे सर, ये जो उमंग किस तरीके का यहाँ मैनेजमेंट है, क्या बताना चाहोगे सर थोड़ा सा? हमारा ये प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ हम बच्चों को बताते रहें। और 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो हम इसके लिए भी बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं कि उसके ये कैसे स्वतंत्रता कैसे मिली, भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली। हम आज जो स्वतंत्र रूप से पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं वो तभी कर रहे हैं जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और बलिदानी जो हमारे देश के शहीद रहे उनके बारे में भी हम बच्चों को लगातार बताते रहते हैं। तो बच्चों के अंदर इसलिए जोश खरोश बना रहता है कि जो हम बताते हैं तो उनके अंदर वो उसको थोड़ा सा बढ़ चढ़ के अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। सर, मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी पिछले 25 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि देश में जिलों के नाम क्रांतिकारियों के नाम पर हो, नोटों पर उनकी एक फ़ोटो भी हो, और जिस तरीके से मैं उत्तराखंड में बात करना चाहूँगा जो हमारे शहीद उधम सिंह नगर जी के नाम से एक हमारे ज़िले का नाम भी है, तो बाकी अगर जैसे हमारे और ज़िलों हैं, अगर जैसे हमारे इन क्रांतिकारियों के नाम से होता है, तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसमें किस तरह का उत्साह होगा सर? देखो, उत्तराखंड में ही जैसे आज उधम सिंह जी का बलिदान दिवस है और उनके नाम से एक जो है ज़िले का नाम भी है, तो अगर इसी तरह से वो हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतिहास के पन्नों में वो लोग जीवित रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि आने वाली पीढ़ी को भी ये जानकारी रहती है कि भाई हमारे इन पूर्वजों ने ये करा, इसलिए इनके नाम से ये विद्यमान है। जिस तरीके से हमारी अभी यहाँ उत्तराखंड सरकार ने एक कुछ नई शिक्षा नीति लागू की है, कुछ थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके से जो हमारे डीजी निदेशक साहब हैं उन्होंने भी इसको बहुत जस्टिफाई किया कि ये आने वाले युवाओं में या आने वाले बच्चों में बहुत ही मतलब एक सराहनीय कदम होगा, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे सर? नई शिक्षा नीति में अभी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी अभी शुरू करने में थोड़ी दिक्कतें होंगी। जहाँ जिन विद्यालयों में जो आंगनवाड़ी केंद्र थे, वो आंगनवाड़ी केंद्र अगर विद्यालयों के अंदर चलते थे तो उनको प्री प्राइमरी की संज्ञा दी गई है और 3 से 6 साल के बच्चे प्री प्राइमरी में वहाँ पर पढ़ेंगे। और जैसे ही वो 6 साल को कंप्लीट कर देता है तो वो हमारे मेन धारा में, मेन स्ट्रीम में 5 से मतलब 1 से 5 तक की कक्षाओं में यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो ये एक नई शिक्षा नीति है। तो ये थे मेरे साथ जो हमारे प्राथमिक विद्यालय के जो हमारे प्रधानाचार्य हैं जी हैं, इन्होंने कितने कम शब्दों में कितना सुंदर तरीके से बताया कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो हमारे देश में किस तरीके से वो लागू होगी। इन्होंने चाहे वो हमारा देश में जिस तरीके से जो हमारे अमर बलिदानी हुए, जो हमारे देश के लिए जान दे गए, उनका भी कितना स्पष्ट मुद्दा रखा है ना। और जिस तरीके से जो हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी कहते हैं कि जैसे ही हमारा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा होती है, तो जैसे जो हमारे स्कूल के यहाँ के प्रधानाचार्य हैं ऐसे ही उनके यहाँ के
के जितने भी जो हमारे यहाँ छात्र हैं वो भी उनके अंदर भी वही हमें जो गुण है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें ऐसे ऐसे स्कूलों से भी सीखना चाहिए। मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरा गाँव। जय हिंद, जय भारत।